हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जो खुद लिखा करते थे, कविताएं करा करते थे। हमारे बीकानेर के महाराजा राय सिंह उन्हीं राजाओं में से एक थे। दानी तो वो इतने बड़े थे कि कई लोगों ने राजस्थान के अंदर उनको कर्ण की उपाधि से विभूषित किया है, जैसा मुंशी देवी प्रसाद ने उनको राजपूताने का कर्ण भी कहा है। लगभग बीकानेर के अंदर रहना उनका उस समय कम ही होता था कि क्योंकि उनको मुगल अभियानों के अंदर जाना पड़ता था, उनका सेनापतित्व जो है वो किया करते थे। एक बार उनको दक्षिण अभियान की तरफ अकबर ने भेजा और उनको बीकानेर की बहुत याद आ रही, बहुत ज़्यादा जो है उनको याद आ रही कि यार बीकानेर जाना है, एक बार उसे देखना है। वो जब दक्षिण के अंदर गए तो घोड़ों के ऊपर जब वो सेना जा रही थी तो अचानक उनका ध्यान जमीन की तरफ गया और जमीन के ऊपर एक पौधा उगा हुआ था और वो पौधा था फोग का। फोग का पौधा जैसे ही उन्होंने देखा वो घोड़े से नीचे उतरे और नीचे उतरकर उस पौधे के पास गए और कहा जाता है कि उस समय उन्होंने पौधे के पास जाकर एक दुआ कहा कि तू है देसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग, कि तुम तो पौधे देसी हो और हम तो परदेसी लोग हैं और हमें तो अकबर ने भेजा है इसलिए हमें आना पड़ा, वरना हम थोड़ी यहाँ पर आते, लेकिन तू यहाँ पर क्यों आया है। ऐसी ही बात जम्मू के अंदर भी जो है वो आपकी चला करती है। कहा जाता है कि जम्मू का एक व्यक्ति था जो काम करने के लिए काम ढूंढते हुए विदेशों के अंदर चला गया और जैसे ही वो विदेश के अंदर काम उसको मिल नहीं रहा था, वो घूम रहा था तो किसी बाढ़ के पास या फिर किसी खेत के अंदर उसको जम्मू का एक पौधा दिख गया और जैसे ही उसको वो पौधा दिखा तो पौधे के पास गया और उससे कहा कि माडे घराई दिए बूटिए मैनू तो किस्मत खींची ले आई, तेनू इतने कौन खींची ले आया, कि मुझे तो किस्मत यहाँ पर लेकर आई है। तो इस एक पौधे के प्रति भी कितना आत्मीयता का भाव हो सकता है, प्रेम का, स्नेह का, जुड़ाव का, ये भी एक बताया जा सकता है या फिर हम चीज़ को और ज़्यादा बारीकी से चीज़ के ऊपर समझ सकते हैं।